हेलो बच्चों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 7 सीखेंगे। अच्छा, एक बात है बच्चों, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहली बार कर रहा है वो पार्ट 1 से देखे, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पार्ट 1 से देखेंगे, जो पार्ट 1 2 3 लाइन से देखें तभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आएंगे। सो इसमें हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस मिले तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है ये आज मैं सिखाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सिखा दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बच्चों वो होते हैं जिनमें या तो मैंने यहाँ पर लिख दिए ऑर्डर हो, कोई किसी को ऑर्डर दे रहा हो, कमांड दे रहा हो। ऑर्डर और कमांड दोनों एक ही बात होती है और ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर एडवाइस कर रहा हो, किसी को सलाह दे रहा हो, या फिर सजेस्ट भी कर रहा हो। ठीक है, सजेस्ट कर रहा हो। तो जब इस टाइप के सेंटेंसेस हो जिससे आपको लगे कि कोई एक दूसरे को ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, किसी तरह की सलाह दे रहा है, या फिर सजेशन दे रहा है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट। द टीचर सेड टू द बॉय लीव द क्लास। ठीक है, तो लीव द क्लास हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और चूंकि हमारा सेट से हमें पता चला कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो लेकिन हमेशा टीचर के सेंस में अब जब भी आपको मिले तो या तो वो टीचर एडवाइस करती है या तो फिर ऑर्डर करती है। ठीक है, तो द टीचर सेड टू द बॉय, तो हम इसका लिखेंगे द टीचर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड ईडी देख रहे हैं, ऑर्डर्ड क्योंकि ये पास्ट टेंस में, ऑर्डर्ड द बॉय। देखिए, लीव द क्लास, लग रहा है ना कि क्लास छोड़ने के लिए कह रही है, तो टीचर बच्चे को ऑर्डर दे रही है। सेंटेंस से भी लग रहा है कि लीव द क्लास, द टीचर ऑर्डर द बॉय। तो ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले बस कंजंक्शन टू लगाइए और पूरा उतार दीजिए, लीव द क्लास। ठीक है, तो इस पर हमें आपको दो बातें याद रखनी है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेट का क्या होगा। ये सेट टू का है। यहाँ पर सेंटेंस पढ़ने से हमें लग रहा था कि ऑर्डर दे रही है टीचर, तो ऑर्डर या फिर टीचर एडवाइस करती है। यहाँ पर ऑर्डर है, साफ साफ पता चल रहा है। और ये एक चीज़ ये दिखनी है हम लोगों को, और एक वर्ब से पहले कंजंक्शन टू लगाना है। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर द बॉय टू लीव द क्लास। अगला देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर नियर। मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि मेहनत करो क्योंकि एग्ज़ाम पास है। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि यह हमारा फ्रेंड मुझको एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है कि मेहनत करो क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में है। ठीक है, तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी शब्द होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाई जाती है। और यहाँ से हम पहचानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कि हमारा पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो चूंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ सेट टू का एडवाइस हो जाएगा, क्योंकि साफ हमें पता चल रहा है कि मेरा फ्रेंड हमको एडवाइस दे रहा है। अच्छा बच्चों, फ्रेंड कभी ऑर्डर नहीं करते, ठीक है ना। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी, ठीक है, वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस आर नियर। तो वर्क हार्ड हमारा से पहले हमें कंजंक्शन टू लगाना है, माई एडवाइस मी, और सारा पूरा वैसे के वैसा लिख दीजिए, टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस व नियर। क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है कि जो कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, है ना, बदल जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। तो आर का वर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द बेगर सेड टू द लेडी। भिखारी ने लेडी से कहा, एक औरत से कहा, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो जो प्लीज़ ही हमको, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, ये हम यहीं से हमें पता चल रहा है कि इस प्लीज़ शब्द से कि भिखारी रिक्वेस्ट करो, और ऐसे भी भिखारी कोई ऑर्डर तो दे नहीं सकता ना कोई एडवाइस दे सकता, तो रिक्वेस्ट। तो द बेगर, ये अब सेट टू का हमें मालूम चल गया इससे प्लीज़ से कि यहाँ पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा। द बेगर रिक्वेस्टेड, देखिए पास्ट टेंस में है, सेट चूंकि पास्ट टेंस है तो ये भी रिक्वेस्टेड द लेडी, सेट टू का पूरा रिक्वेस्टेड हुआ लेडी है। अब यहाँ पर प्लीज़ नहीं लिखेंगे क्योंकि प्लीज़ को हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड के फॉर्म में लिख चुके हैं। तो गिव मी समथिंग टू ईट, जो वर्ब से पहले टू लगा दीजिए, कंजंक्शन टू, टू गिव हिम। बेगर जो था, बेगर ने टू वर्ब से पहले टू लगाया, टू गिव हिम। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेगर
जेंट्स भिखारी मान के चल रहे हैं, टू गिव हिम समथिंग टू ईट, समथिंग टू ईट। ठीक है कि द बेगर सेड टू द बेगर ने लेडी से कहा कि प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट। अब ये बात कोई तीसरा चौथे को बता रहा है कि भिखारी ने लेडी से कहा कि उसे खाने के लिए कुछ दीजिए। तो जो उसे जो शब्द है ये यहाँ पर हिम हो गया। ठीक है, प्रोनाउन में चेंज आया, मी का हिम हो गया, क्योंकि बेगर को हम एक मेल बेगर मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय सेड टू हिज फादर, लड़के ने अपने पिताजी से कहा, सर गिव मी समथिंग टू गिव मी 5 रुपीज़। ठीक है, तो अब जब ये सर करके कह रहा है, जब भी कोई किसी सेंटेंस में ऐसे लिखा हो सर मैम, तो ये मान के चलिए कि आपको रिक्वेस्ट ही लिखना है। ठीक है, तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, है ना। अब फिर दोबारा सर मैम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे प्लीज़ को हमने दोबारा नहीं लिखा था, ऐसे सर को भी हम जैसे मैम कुछ भी होता मैडम तो उसको मेंशन नहीं करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, वर्ब है गिव, तो वर्ब से पहले टू कंजंक्शन लगाया, टू गिव हिम, है ना। बॉय क्योंकि लड़का है तो इसके लिए हिम, यहाँ प्रोनाउन चेंज हो गया, देखिए गिव हिम 5 रुपीज़। ऐसे भी वो पैसे मांग रहा है तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। और सर और मैम जिस सेंटेंस में आ जाता है तो आप रिक्वेस्टेड ही लिखेंगे। यहाँ पर इस पूरा सेट 2 का रिक्वेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट एक सेंटेंस और, द टीचर सेड टू द बॉयज़, टीचर ने लड़कों से कहा, डू नॉट मेक अ नॉइज़। ठीक है, शोर मत करो, यानी कि टीचर ऑर्डर दे रही है। तो ये, और यहाँ पे ये देखिए ये नेगेटिव में है, डू नॉट। तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस मिलेंगे, ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच है, और इस सेट 2 से हमें पता चला रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड, हमने पहले भी बताया था टीचर या तो ऑर्डर करती है या फिर एडवाइस करती है। ऑर्डर द बॉयज, डू नॉट का नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू। ठीक है, डू नॉट को नॉट टू लिखेंगे, नॉट टू मेक अ नॉइज, वेरी सिंपल, है ना। बस ये देखिए डू नॉट मेक अ नॉइज को नॉट टू मेक अ नॉइज, टीचर ने ऑर्डर किया नॉट की शोर मत करो। थैंक यू।